नमस्ते बच्चों, मैं हूँ चंद्रकांता और ये है चंद्रकांता की हिंदी क्लास। इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूँ, आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एकांकी संचय, एकांकी नंबर 1 संस्कार और भावना, जिसके एकांकीकार हैं श्री विष्णु प्रभाकर जी। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म उत्तर प्रदेश में 21 जून सन 1912 में हुआ था। वे एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। इन्होंने समस्या प्रधान एकांकियों की खास रचना की थी। हमारे यह जो एकांकी है संस्कार और भावना, यह विजातीय विवाह की समस्या पर आधारित है कि किस प्रकार से जब बच्चे अपनी मर्जी से अपने से नीची जाति की लड़की से विवाह कर लेते हैं, उसके बाद घर के बड़े बुजुर्गों में और बच्चों में किस प्रकार से वैचारिक मतभेद होता है, मानसिक संघर्ष होता है, उसका चित्रण यहाँ पर विष्णु प्रभाकर जी ने बखूबी किया है। बच्चों, किसी भी एकांकी को समझने के लिए सबसे पहले हमें उसके पात्रों का परिचय जानना अति आवश्यक होता है। इस एकांकी में कुछ मुख्य पात्र इस प्रकार हैं। जो इस एकांकी की मुख्य पात्रा है वो है माँ, जिन्हें संक्रांति काल की हिंदू नारी के रूप में परिचित करवाया गया है। संक्रांति काल अर्थात उम्र की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर माँ अपने पुराने सामाजिक संस्कारों को छोड़ना चाहती थी, परंतु वह नहीं छोड़ पाती थी, क्योंकि कहीं न कहीं वह समाज से डरती थी। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, इस डर से वह अपने आप को मुक्त नहीं कर पाती थी। दूसरी ओर वह आधुनिक विचारों को स्वीकार करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि वह पुरानी परवरिश में पली बढ़ी थी, तो इतनी आसानी से वह अपने आप को नए विचारों के लिए स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं कर पाती थी। इसीलिए उन्हें संक्रांति काल की हिंदू नारी के रूप में बताया गया है। माँ के 2 पुत्र हैं। बड़ा पुत्र अविनाश, जिसने अपनी माँ की मर्जी के खिलाफ जाकर एक नीची जाति की बंगाली लड़की से विवाह कर लिया था, और जैसा कि हर परिवार में होता है, माँ ने इस विवाह को स्वीकार करने से साफ साफ मना कर दिया था। माँ ने उसे सीधे शब्दों में कह दिया था कि या तो तुम अपनी माँ को स्वीकार करो या अपनी पत्नी को स्वीकार करो। अर्थात अगर वह अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो उसे अपनी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा, और अगर वह अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है तो उसे अपनी माँ का त्याग करना पड़ेगा। अविनाश ने अपनी पत्नी के साथ रहना स्वीकार किया। माँ का घर छोड़कर वह अपनी पत्नी के साथ एक अलग घर में रहने लगा। यह बात माँ को अंदर तक हिला देती है। उसे बहुत दुख होता है कि एक अनजानी लड़की के लिए उसके बेटे ने उसे इस तरह अकेला छोड़ दिया था, और इसलिए वह उस विजातीय लड़की से बहुत नाराज़ हो जाती है कि उसी की वजह से उसका बेटा उसे इस तरह से छोड़कर चला गया। अपने पति की मृत्यु के बाद माँ ने अपने दोनों बेटों को बड़े ही लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। उनके पालन पोषण में माँ को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसने बड़े लाड़ प्यार से अपने दोनों बच्चों की परवरिश की थी। इसीलिए अपने बड़े पुत्र का इस तरह से उन्हें छोड़कर जाना बिल्कुल सहन नहीं होता है, और इस दुख की वजह से वह अंदर ही अंदर घुट घुट कर रहने लगती है। अब हम बात करते हैं माँ के छोटे पुत्र अतुल की। अतुल की पत्नी का नाम है उमा। उमा को माँ ने अपनी स्वीकृति से बहू के रूप में स्वीकार किया था, अर्थात अतुल का विवाह माँ की मर्जी की लड़की से हुआ था। अतुल और उमा दोनों ही माँ का बहुत ध्यान रखते थे। उमा बहू होने के बावजूद भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह मानती थी
और उनका बहुत ध्यान रखती थी। अतुल भी एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए विचारों वाला युवक था। वह अपनी माँ और अपने भाई दोनों को सही तरह से समझता था। वह जानता था कि उसकी माँ अपने दोनों बेटों से बहुत प्यार करती है, परंतु वह चाहकर भी पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ पाती है। इसीलिए वह उनकी पुरानी परंपराओं का मान करता था। दूसरी ओर उसका यह भी मानना था कि अगर अविनाश भैया अपनी मर्जी से अपना विवाह करना चाहते हैं तो इसका उन्हें पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वह भी एक समझदार इंसान है। इस तरह से वह अपने माँ और अपने भाई के बीच में बैलेंस बनाकर रखने में सफल रहता है। यह थे इस एकांकी के मुख्य पात्र। इसके अलावा इसमें दो पात्र और हैं। राम सिंह, जो कि इन लोगों के घर का नौकर है, और मिश्रानी वह स्त्री है जो पहली बार माँ को कुमार के घर मिलती है और माँ को अविनाश को हैजा हो गया है इस बारे में खबर देती है, और दूसरी बार वह माँ के घर आकर उसे यह खबर देती है कि अविनाश तो बच गया है, परंतु अब उसकी पत्नी को हैजा हो गया है और अब उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इस तरह से कम रोल होने के बावजूद भी मिश्रानी का इस एकांकी में एक महत्वपूर्ण रोल है।